बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। तो इस वीडियो में मैं शुरू कर रही थी, वीडियो कहीं और चली गई। तो अभी जो मैंने ध्यान साधना बताई थी, पहले वीडियो बनाई थी जो, उसमें ध्यान के ऊपर बताया था। मैंने ध्यान के ऊपर इसलिए बताया था कि आप मेरी वीडियो सुनो या ना सुनो, देखो या ना देखो, फर्क तो मुझे पड़ता है। दुख मुझे इस बात का है कि आप जानना नहीं चाहते, खो रहे हो दुनिया की चकाचौंध में। इस बात का दुख है मुझे, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। क्या अब तक परमात्मा की तरफ से कब बुलावा आ जाए। तो जो उन्होंने जो संदेशा दिया है वो मैं आपको पहुंचा रही हूँ। ध्यान भी सीख लिया ना, तो ध्यान से आप सब कुछ सीख जाओगे, तो इसलिए मैंने ध्यान बताया है। किसी भी चीज को आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, वरना उसका परिणाम गलत हो सकता है। इसी तरह इतराटक ध्यान है, जितनी आवश्यकता हो उतना करो। ज्यादा करने से इसका परिणाम गलत हो सकता है। आपकी आंखें भी खराब हो सकती है, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। कोई भी काम अति करोगे तो वो नुकसान ही करेगा। मान लो हमारे पेट में जो भूख लगती है, हमारी जो खुराक है 2 रोटी की है, और हमने खा ली 5-6, तो क्या होगा? नुकसान होगा ना उसका। फिर डॉक्टर के फिरेंगे दवाई लाते, गैस बनेगी, एसिडिटी, हैजा, 100 बीमारी पल जाती है। तो किसी भी चीज को हम आवश्यकता से ज्यादा करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ध्यान जब आप करते हो, एक बार ध्यान लगाना सीख लो। जिस टाइम आप ध्यान में बैठते हो, देखो मैंने कुर्सी पे ही ध्यान लगाया, क्योंकि उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद तो देखो 2 ही साल में मेरी साधना पूरी हुई, क्योंकि पीछे की साधना थी मेरी पिछले जन्म की। अभी जितना उसमें टाइम था इतना ही मैंने किया और पूरा हो गया वो। ये जरूरी नहीं कि आपके 2 साल में होगी। और मुझे कैसे पता चला कि मेरी साधना पिछले जन्म की है? ये जो दर्पण त्राटक है ना, ये इसकी जानकारी उससे मिलती है, और गीता में भी मिलती है। गीता में लिखावट है, लेकिन वो हम साक्षात देखते हैं दर्पण त्राटक में, अपनी आंखों से। जैसे मैंने पीछे वीडियो में कहा ना कि अपने जन्म को आप जो है खुली आंखों से देख सकते हो। इन आंखों से अपने जन्म को, पिछले जन्म को देख सकते हो। तो वो यही था दर्पण त्राटक। इससे हम पिछले जन्म की जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरे जन्मों की नहीं आती, लेकिन कुछ जन्मों की जानकारी आती है, पूरे जन्मों की नहीं। क्योंकि पूरे जन्मों को जानना इतना आसान नहीं है।
तो पहले तो साधना में देखो, सब काम मन से चलते हैं, अपने मन को वश में करो। और अभी जब आप साधना शुरू करोगे ना, तो आपको कुछ भी वश में करने की जरूरत नहीं है। जब शुरू में साधना करोगे, ये साधना के द्वारा अपना आप वश में होते चले जाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये दूषित जो आपके विचार हैं, दूषित इंद्रियां, सब शुद्ध अपने आप होती है साधना से, सांसों के हवन से। तो ज्यादा हो सकता है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो, बिल्कुल सीधा। तो सीधा रखने से ये जो ऊर्जा हमारी बन के ऊपर चढ़ती है, ऊर्जा, तो इसे जाने में आसानी होती है। तो जितना आप सीधा रखोगे उतनी जल्दी ये ऊर्जा ऊपर जाएगी। अगर मान लो आप ऐसे बैठोगे, लेट के करोगे, तो वो ऊर्जा जाने में थोड़ा टाइम लगाएगी, बस इतनी बात है, वरना चली जाएगी वो भी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जब अपनी रीढ़ की हड्डी सही सीधी रखोगे, तभी ऊर्जा जल्दी जाएगी। मान लो कोई पाइप है, पाइप को अगर टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो पानी का प्रेशर एकदम तो नहीं जाता ना, रुक रुक के जाता है पानी। और जब पाइप को बिल्कुल सीधा कर दोगे, जब पानी जाता है, तो बिल्कुल धार उसकी आगे को जाती है। तो इसी तरह रीढ़ की हड्डी जो है, ये चक्रों को भेजती हुई हमारी ऊर्जा सीधी जाती है यहाँ। और ध्यान अपना यहाँ केंद्रित करो, श्वासों को आते जाते देखते रहो ध्यान के द्वारा। पर देखना यही है, बिल्कुल आज्ञा चक्र पे। मैंने यही देखा, मैंने और कहीं नहीं देखा। और सांसों को आते जाते महसूस करो। जब ऊपर को चढ़ाओगे सांसों को, तो देखो नीचे जोर पड़ता है सबसे पहले। यही तो मंथन है। छाती बाहर को आ जाए, जब सांस लेते हो ना, छाती बाहर को आ जाए, पेट अंदर को चला जाए। कोई बाहर को बताता है, लेकिन मैंने जो किया वो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको। मैंने तो पेट अंदर को किया, छाती बाहर आई, पेट अंदर छाती बाहर। और यहाँ तक पूरा खींच कर, जैसे पिचकारी से पानी को खींचते हैं ना, पानी ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ही अपनी सांसों को खींचो, तब जाएगी यहाँ चढ़ के आगे चक्र पे। कुछ दिन आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, बैठने की आदत नहीं होती है ना, तो जब बैठने की आदत गिरते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी, और उनमें दर्द भी होता है, एकदम उठ के चला नहीं जाता फिर, तो फिर आपका शरीर सुन्न हो जाएगा, लेकिन आपकी जो आत्मा परमात्मा से यहाँ मिलेगी, तो शरीर का भान मिट जाएगा। इसे समाधि कहते हैं, जो हम परमात्मा से मिल रहे हैं और हमें शरीर का कोई भान नहीं है, वही समाधि है। बाकी वो समाधि जैसे दिखाते हैं कि मिट्टी की दीमक ने उस पे वो मम्मी बना दी, मट्टी चढ़ा दी, या कहीं कहीं वर्षों से बैठे हैं, ऐसे ऐसी कोई समाधि नहीं होती। समाधि वही है कि सिर्फ परमात्मा में ध्यान रहे और शरीर का कोई ध्यान ना रहे। शरीर हमारा बैठा है कि नहीं बैठा है, क्या कर रहा है। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है ना, तो शरीर का भान सब मिट जाता है। उसमें इतना आनंद में खो जाता है इंसान कि उसे शरीर का पता नहीं चलता कि मेरा शरीर भी है कि नहीं है। तब सबसे ज्यादा आनंद ध्यान में ही है। जिसने ध्यान करना सीख लिया ना, वो तो सब बाहर के आनंदों को छोड़ देता है। वो परमात्मा में इतना आनंद है।
वो नशा है परमात्मा। मैंने जहां तक महसूस किया कि जितना आनंद ध्यान में होता है ना, इतना आनंद प्रकृति में किसी चीज में नहीं है। प्रकृति से जब जब साधक का ध्यान लगना शुरू हो जाता है, वो प्रकृति से तभी तो अलग होता चला जाता है। वो प्रकृति उसके लिए तुच्छ हो जाती है। कोई मायने नहीं रखती प्रकृति उसके लिए। कोई मायने नहीं रखते रिश्ते नाते, सब छूट जाते हैं। परमात्मा का नाता उसके समझ में आता है फिर। सबसे बड़ा सुख वही है। सबसे बड़ा आनंद वही है। आनंद में खो जाता है इंसान। तभी वो एकांत को पसंद करता है कि एकांत में परमात्मा मिलते हैं। जितना एकांत होगा उतने ही परमात्मा के नजदीक रहोगे। और जब साधना लग जाती है ना, तो इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है, एकांत को चुनता है वो। भीड़ में भी अकेला हो जाता है वो। भीड़ में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वही अकेला होना है। भीड़ में जाने को मन ही नहीं करेगा उसका। कि जो कुछ है उस परमात्मा में ध्यान लगाओ, उससे बड़ा ध्यान आनंद कहीं नहीं है। जब आप ध्यान लगाओगे, अगर आपका ध्यान लग गया ना, तो आपको खुद एहसास होगा इस बात का। और जब एकांत होता है ना, जैसे रात को एकांत हो, सुनसान हो, शांति हो, परमात्मा बात करते हैं उस टाइम। मौन की भाषा होती है लेकिन बात करते हैं। अगर आप भीड़ में जाके बैठ जाओगे, उनमें घुलोगे मिलोगे, बोलोगे चालोगे, सब कुछ करोगे, तो परमात्मा कहाँ से बोलेंगे आपके साथ। इसलिए कहते हैं भीड़ में कभी परमात्मा नहीं मिलता, एकांत में मिलता है। अपने आप को अकेला कर लो भीड़ से। तो जो सवाल जवाब मिलते हैं ना, वो एकांत में मिलते हैं, भीड़ में नहीं मिल सकते। सबसे ज्यादा सवाल जवाब सवालों का जवाब हमें जब हम रात को सोते हैं ना, उस दुनिया सुनसान हो जाती है, तब ज्यादा उत्तर आते हैं। तो साधक इसलिए सो नहीं पाता। मैं अपने पास अपनी बताती हूँ, अपने पास एक कॉपी और पेन रखती थी रात को। तो जो जो परमात्मा संकेत के द्वारा बताते थे, कुछ बात मन में उठी, उन्होंने उसका उत्तर बता दिया, तो मैं उठती थी और कॉपी में जो है उस उत्तर को लिख देती थी। तो रात भर यही सिलसिला चलते रहता था। फिर आंख बंद करती थी, फिर कोई उत्तर निकल के आता था किसी सवाल का। फिर कॉपी में लिख देती थी, मोबाइल की लाइट जला के। तो पूरी रात गुजर जाती थी ऐसे ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप साधना कर रहे हो और तमाम सवालों की आपने लड़ी लगा दी। बेवजह परमात्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। अपने विचारों को खाली रखो। जितना जरूरी है, जैसे जरूरत में खाना चाहिए, इसलिए जरूरत में ही कोई सवाल करना चाहिए। झड़ी ना लगाओ। जितना जरूरी है उतना। मेन मेन। अब आप देखो, प्रकृति इतनी बड़ी है। मिट्टी पत्थर ईंट क्या क्या इसमें भरे पड़े हैं। सबके बारे में जानकारी पूछने लग गए तो आपकी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। साधना आपके पार नहीं लगेगी।
जितना जरूरी है उतना तो परमात्मा खुद देते हैं, पूछो भी ना, वो खुद देते हैं। तो ये तो ध्यान के ऊपर बताई थी मैंने आपको बात कि अपने आप को जिस टाइम पे ध्यान में बैठो तो मन सांसों में लगा लो और यहाँ देखते रहो। मन को सब तरफ से हटा लो। हटा लो मतलब है कि जैसे आप साधना कर रहे हो तो मन आपका पड़ा है कि मेरे तो डंगर है, अभी उनको घास भी घेरना है। सारा काम निपटा लो, जरूरी नहीं है कि आपको पहले ध्यान ही करना है, सारा काम निपटा लो अपना। जब आपका सारा काम निमट जाए, टाइम कुछ भी हो सब चलेगा, रात हो दिन हो सुबह हो किसी भी टाइम, किसी भी अवस्था में बिना नहाए भी चलेगा। बाद में नहा लो, जब आपका टाइम है ध्यान करने का, ध्यान कर लो, बाद में नहा लो। मन को निर्मल बनाओ। तन को निर्मल बनाने से इतना फायदा नहीं होता, वो हमारे शरीर की गंदगी हटाता है, लेकिन ध्यान जो है मन मन की गंदगी को मिटाता है। मन से सारे विकारों की गंदगी हटती है। और मन कहाँ से शुद्ध होता है? श्वासों के हवन से। हर इंद्रिया हमारी श्वासों के हवन से शुद्ध होती है। और चीज देखो, विष से अमृत बनना, ये विज्ञान किसका है? सांसों का ही तो है। सांसों के जरिए परमात्मा को देखना, अपनी आत्मा को देखना, ये क्या है? विज्ञान ही तो है ये। तो श्वासों का विज्ञान है ये। तो इस बार इसमें तो मैंने आपको इतना ही बताया। अगली वीडियो में वो त्राटक बताती हूँ आपको, दर्पण त्राटक। तो तब तक के लिए मेरी राम राम। सद्गुरु दाता दे दीजिए।